सो हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक अगेन टू माय चैनल। और आज मैं आपको समझाने वाला हूँ एक्सरसाइज 2.4। ठीक है, एक्सरसाइज 2.4। तो एक्सरसाइज 2.4 जो है वो हमारा लीनियर पॉलिनोमियल का है। ठीक है, ऑलरेडी हमने क्या क्या कवर कर लिया है, 2.1, 2.2 एंड 2.3। ये तीनों एक्सरसाइजेस कंप्लीट है। और आज जो यहाँ पर 4 क्वेश्चंस हैं, यहाँ पे 4 क्वेश्चंस है, उसको भी हम कंप्लीट कर लेंगे। ठीक है, तो यार पहले एक कॉन्सेप्ट को समझते हैं। मान लो तुम्हारा दोस्त जो है वो 800 रुपए उसको पॉकेट मनी मिलता है। कितना मिलता है? 800 रुपए मिलता है। मान लो तुमको मिलता है, दोस्त को छोड़ो, वो तो कंजूस है। अब तुमको 800 रुपए मिलता है हर दिन। हर दिन तुम क्या करते हो, उसको 20 रुपए देते हो खाने के लिए, वो तुमसे ले लेता है। ठीक है, अब क्या हो रहा है, धीरे धीरे तुम्हारा पैसा रिड्यूस होता जा रहा है कि नहीं? तो यहाँ पे ये जो एक्सरसाइज 2.4 है, वहां पे हम किस तरह के क्वेश्चन सॉल्व करने वाले हैं पता है? इस तरह के ही क्वेश्चन सॉल्व करेंगे कि हमारे पास इतना पैसा है, ठीक है, इतना दिन में हम हर दिन उसको लेके जा रहे हैं, तो कांस्टेंट कितना रिड्यूस हो रहा है, कांस्टेंट कितना इंक्रीज हो रहा है। तो इस तरह के क्वेश्चंस आएंगे। तो चलो यार बहुत बढ़िया तरीके से इसको सॉल्व करते हैं, बहुत मजा आने वाला है। तो ये आपके सामने पहला वाला क्वेश्चन। तो देखो क्या पूछा है यहाँ पे, क्वेश्चन पढ़ते हैं पहले। सपोज ए प्लांट हैज ए हाइट ऑफ 1.75 फीट एंड इट ग्रोज बाय 0.5 फीट ईच मंथ। मतलब एक प्लांट जो है, एक प्लांट जो है उसका हाइट 1.75 फीट है। 1 पॉइंट कितना है? 75 फीट है। अब क्या हो रहा है, हर महीना, हर महीना, फर्स्ट मंथ ये इसका इंक्रीज कितना हो रहा है? 0.5 फीट, 0.5 फीट। तो अभी प्लांट का हाइट कितना हो जाएगा? 1.75 प्लस 0.5 फीट, कितना हो जाएगा ना? ठीक है, ये पहले महीने के बाद हो गया। फिर दूसरे महीने के बाद क्या होगा, इसके साथ फिर 0.5 ऐड होगा, फिर 0.5 ऐड होगा। तो इसी तरह से पहला क्वेश्चन हमको क्या पूछा, ये तो डाटा था। पहला क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, देखो, फाइंड द हाइट आफ्टर 7 मंथ। फाइंड द हाइट आफ्टर 7 मंथ। तो 7 मंथ के बाद कितना हाइट होगा, चलो देखते हैं। देखो 7 मंथ के बाद कितना हाइट होने वाला है। तो देखो यार, हमारे पहले मंथ में, फर्स्ट मंथ में कितना इंक्रीज हो रहा है? 0.5। तो आफ्टर आफ्टर 1 मंथ, आफ्टर 1 मंथ कितना हो जाएगा हमारा? आफ्टर 1 मंथ कितना हो जाएगा? 1.75 प्लस 0.5, ये होगा कि नहीं होगा बताओ? 1.75 प्लस 0.5 होगा। मतलब आफ्टर 1 मंथ यहाँ पे 0.5 प्लस हो रहा है। तो आफ्टर 7 मंथ कितना होगा, पहले निकालते हैं। हाइट, हाइट, हाइट आफ्टर आफ्टर 7 मंथ। 7 मंथ के बाद हाइट कितना हो जाएगा? 7 टाइम्स 0.5, क्योंकि एक महीने में हमारा बढ़ता है 0.5 फीट। 7 महीने में बढ़ेगा 7 इंटू 0.5। तो ये कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा 3.5 फीट। ये कितना हो जाएगा? 3.5 फीट। तो इनिशियली हमारा कितना था हाइट? 7.5 था प्लांट का। सो टोटल हाइट ऑफ द प्लांट, टोटल हाइट ऑफ द प्लांट, टोटल हाइट ऑफ द प्लांट, ये कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा 1.75 प्लस 3.5। ये हो जाएगा 5, 2 एंड 5, मतलब 5.25 फीट। कितना आ जाएगा? 5.25 फीट। ये तुम्हारे पहले बिट का आंसर है, फर्स्ट क्वेश्चन का पहले बिट का आंसर। अभी हम देखेंगे सेकंड का। सेकंड का क्या बोला है यहाँ पे? मेक ए टेबल ऑफ वैल्यूज फॉर टी वेरिंग फ्रॉम 0 to 10 मंथ। हमको एक टेबल बनाना है, जिस टेबल में हम क्या कर रहे होंगे, हमारा जो टाइम है वो 0 to 10 मंथ का लेंगे, और उसमें से हाइट कैसे इंक्रीज हो रहा है एवरी मंथ, वो देखेंगे। तो चलो यार टेबल को बनाते हैं। ठीक है, इसको इरेज कर रहा हूं मैं। चलो टेबल को बनाते हैं। देखो टेबल कैसे दिखेगा। अब देखो यहाँ पे हमारा टेबल कुछ इस तरह से होगा। ठीक है, अब ये पहला मंथ, ये वाला हो गया दूसरा मंथ, फिर आ गया तीसरा, फिर आ गया चौथा मंथ, फिर पांचवा मंथ, छठा, फिर 7th मंथ, देखो फिर 8, फिर 9, फिर 10। ठीक है, 10th मंथ तक आ गया। ठीक है, अभी देखो ये हमारा क्या था, ये था टाइम। टाइम किस में हम लेके चल रहे हैं? हम लेके चल रहे हैं मंथ में। हम टाइम किस में लेके चल रहे हैं? मंथ में। उसके बाद हाइट जो है वो कैसे इंक्रीज हो रहा है? हाइट इंक्रीज हो रहा है फीट में। एच जो इंक्रीज हो रहा है वो हो रहा है फीट में। तो चलो पहले मंथ में 0 से बोला था ना, एक गलती कर दिया मैंने। यहाँ पे एक टेबल बनाते हैं 0। अब देखो पहले मंथ में या फिर इनिशियली उसका हाइट कितना था? 1.75, 1.75। अब एक महीने में 0.5 बढ़ेगा, तो कितना हो जाएगा? 0.5 बढ़ेगा तो 1.75 प्लस 0.5, मतलब ये हो जाएगा 5, 2
और ये हो जाएगा 3.25, कितना बढ़ा 3.25। फिर यहाँ पे कितना बढ़ेगा 3.25, इसमें फिर क्या होगा 0.5 ऐड होगा, मतलब 3.75। फिर यहाँ पर क्या होगा, ये जितना है 3.75 प्लस 0.5, मतलब ये हो जाएगा 5, 2 और ये 4.25, समझ में आ रहा है। अब फिर इसमें क्या होगा 4.25 में फिर 0.5, 4.25 प्लस 0.5 मतलब 4.75, समझ में आ रहा है। फिर यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे हो जाएगा 5.25, 5.25, फिर यहाँ पे होगा 5.75, फिर यहाँ पे होगा 6.25, फिर यहाँ पे होगा 6.75, फिर यहाँ पे होगा 7.25, फिर यहाँ पे होगा हमारा 7.65। देख लेना, कैलकुलेशन मिस्टेक्स तो मुझे नहीं लग रहा है, इस तरह से बढ़ेगा हर एक महीना 0.5 यहाँ पे बढ़ा, फिर यहाँ पे जाओगे तो 0.5 बढ़ेगा, फिर यहाँ से यहाँ जाओगे तो 0.5 बढ़ेगा, फिर यहाँ से यहाँ तक जाओगे तो 0.5 बढ़ेगा। इस तरह से हर महीना 0.5 बढ़ता जाएगा, आखिरी में कुछ इतना फिट हो जाएगा। आखिरी में क्या होगा, इतना फिट हो जाएगा। चलो यार फिर देखते हैं हमारा तीसरा बिट। तीसरा बिट में क्या बोल रहा है, फाइंड एन एक्सप्रेशन दैट रिलेट्स h एंड t। हमको एक एक्सप्रेशन निकालना है जहां पर हाइट और टाइम जो है वो रिलेट करता हो, ठीक है, रिलेट कर रहा हो, एंड एक्सप्लेन व्हाई इट रिप्रेजेंट्स लीनियर ग्रोथ। और हमको क्या करना है, यहाँ पे एक्सप्लेन भी करना है कि लीनियर ग्रोथ क्यों हो रहा है, या फिर क्यों लीनियर ग्रोथ, यहाँ पे इसको लीनियर ग्रोथ क्यों कहेंगे। देखो तो रिलेट कैसे होगा, देखो फर्स्ट मंथ में क्या हुआ था 1.75 प्लस 0.5, ये हुआ था ना 1.75 प्लस 0.5। तो सेकेंड मंथ में क्या होगा, ये क्या है, ये हाइट है हमारा, सेकेंड मंथ में क्या होगा, हाइट इक्वल्स 1.75 प्लस यहाँ पे 0.5 प्लस 0.5 मतलब 2 0.5, तो इसको ऐसे लिख सकते हैं ना 1.75 प्लस 2 इंटू 0.5 लिख सकते हैं कि नहीं। सिमिलरली अगर मान लो मुझे टी मंथ के लिए निकालना है, टी मंथ के लिए निकालना है तो क्या होगा 1.75 प्लस 2 इंटू टी, ये हो जाएगा। तो ये क्या है, क्या निकला, ये निकला हमारा हाइट। तो हाइट इज इक्वल्स टू 1.75 प्लस 2t, 1.75 प्लस 2t, ये हमारा एक्सप्रेशन हो गया, ये हमारा एक्सप्रेशन निकल गया। अभी जो क्वेश्चन पूछा है नेक्स्ट वाला क्वेश्चन है व्हाई इट रिप्रेजेंट्स लीनियर ग्रोथ। इसको लीनियर ग्रोथ क्यों कहेंगे, क्योंकि देखो यार एक लाइन में ग्रोथ हो रहा है ना और इक्वली ग्रोथ हो रहा है, तो इसको लीनियर ग्रोथ बोलेंगे। तो हम ऐसा लिख सकते हैं इट रिप्रेजेंट्स, आंसर इसका ये होगा वाई का, इट रिप्रेजेंट्स लीनियर ग्रोथ बिकॉज क्यों, बिकॉज इट increases at a constant rate, मतलब एक कांस्टेंट रेट में each month ये इंक्रीज हो रहा है। सो दिस इज द आंसर ऑफ होल आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 1। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। अब देखो क्वेश्चन नंबर 2 क्या बोल रहा है, अ मोबाइल फोन इज ब्रॉट फॉर 10,000 रुपीज। एक मोबाइल फोन को 10,000 रुपए देके किसी ने खरीदा। आप मुझे बताना कि आपका फोन कितना रुपए में आप खरीदे थे, ठीक है। तो देखो एक फोन को 10,000 रुपए देकर कोई खरीद रहा है, ठीक है, इट डिक्रीजेस बाय 800 एवरी ईयर। फोन का प्राइस क्या है, मोबाइल फोन का प्राइस कितने में खरीदे थे 10,000 रुपीज में। अब देखो 800 रुपए हर साल लग रहे, एवरी ईयर 800 रुपए हर साल घट रहे हैं, वहां से रिड्यूस हो रहे हैं, डिक्रीज हो रहे हैं। क्यों डिक्रीज हो रहा है, बिकॉज देखो इलेक्ट्रॉनिक का सामान जो है साल अगर चेंज होता रहेगा, आगे टाइम बढ़ता रहेगा तो वो रिड्यूस हो जाता है। रिड्यूस होने का रीजन ये है कि हाँ इसको पुराना मानते हैं, सेकेंड हैंड बोलते हैं, तो रिड्यूस हो गया 800 रुपए हर साल। तो पहले साल, दूसरे साल, तीसरे साल, हर साल 800 रुपए रिड्यूस हो रहा है। तो यहाँ पे पूछ रहा है कि फाइंड द वैल्यू ऑफ द फोन आफ्टर 3 इयर्स। तो देखो 1 ईयर में कितना रिड्यूस हो रहा है, 1 ईयर में रिड्यूस हो रहा है 800 रुपीज। तो पूछा है आफ्टर 3 इयर्स, सो आफ्टर 3 इयर्स क्या होगा, 3 इंटू 800 रुपीज मतलब 2400 रुपीज जो है वो रिड्यूस होंगे। कहाँ से होंगे, तो जो अमाउंट था फोन का कितना था 10,000 रुपीज, 10,000 रुपीज माइनस जो रिड्यूस हुआ 3 साल में 2400, तो ये 0 0 यहाँ पे आएगा 6 और यहाँ पे
नौ में से 2 मतलब 7,600 रुपए बचेगा, 7,600 रुपए बचेगा। फाइंड द वैल्यू ऑफ द फोन आफ्टर 3 इयर्स, 3 साल के बाद फोन का जो वैल्यू होगा वो कितना होगा, 7,600 रुपए, 7,600 रुपीज होगा। अब देखो यहाँ पे सेकंड पॉइंट पे क्या बोला है, मेक ए टेबल ऑफ द वैल्यूज फॉर टी वेरिंग फ्रॉम 0 to 8 years। अब क्या करेंगे, हम एक टेबल बनाएंगे जहां पर हमको फोन का वैल्यू पता चलेगा, जहां पर हमको क्या पता चलेगा, फोन का वैल्यू पता चलेगा जब, कब मतलब 0 to 8 years, 0 से 8 साल में फोन का जो वैल्यू है किस तरह से रिड्यूस हो रहा है, उसको एक टेबल के फॉर्म में हमको दिखाना है। तो चलो यार इसको भी दिखा देते हैं जैसे पहले से हमने किया था। ठीक है, तो ये हमने टाइम ले लिया, ये हमने टाइम ले लिया, टाइम किस में है, ईयर्स में है। तो 0 ईयर, फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, देन आता है फोर्थ, देन आता है फिफ्थ, देन आता है सिक्स, उसके बाद आएगा 7, उसके बाद आएगा 8, 8 साल तक था। अब देखो वैल्यू ऑफ द फोन, मतलब यहाँ पे वी वैल्यू ऑफ द फोन, इस ये कैसा है, रुपीज में है। तो इनिशियली कितना था, 10,000 रुपीज था, इनिशियली कितना था, 10,000 रुपीज था। अब पहला पहला साल कितना घटेगा, 800 रुपए घटेगा, मतलब ये बनेगा 9,200 रुपीज। अब देखो 9,200 में से अगर हम 800 निकाल देंगे तो कितना बचेगा, यहाँ पे कर लो 0 0 और ये 4 और ये बचेगा 8, 8,400 रुपए। फिर तीसरे साल में 8,400 रुपए माइनस 800, तो ये कितना आएगा, 0 0 और 6 7, 7,600 रुपीज, जो हमारा पहला क्वेश्चन में भी पूछा था ये वाला, तो इतना ही आया था ना, 7,600 रुपीज। फिर क्या होगा, 7,600 रुपीज माइनस 800 रुपीज करेंगे, तो यहाँ पे 0 0 देन 8 6, 6,800 रुपीज आएगा, 6,800। देन 6,800 में से 800 को माइनस करेंगे तो ये आ जाएगा 6,000 रुपीज। ठीक है, फिर 6,000 में से 800 को हम माइनस करेंगे तो ये आ जाएगा 5,200 रुपीज। फिर 5,200 रुपीज से हम 5,200 रुपीज से 800 माइनस करेंगे तो आ जाएगा 0 0 4 4, 4,400 रुपए। फिर हम क्या करेंगे, 4,400 रुपए से 800 माइनस करेंगे तो ये आ जाएगा 3,600 रुपीज। ये तुम्हारा आखिरी जो वैल्यू बचेगा 8 साल के बाद, 10,000 का फोन जो होगा, 10,000 का जो फोन होगा वो 8 साल के बाद बन जाएगा 3,600 रुपए का फोन। ठीक है, वो बन जाएगा 3,600 रुपए का फोन। आई होप ये वाला क्वेश्चन भी तुमको क्लियर है। अभी हम क्या करेंगे, तीसरा वाला बिट। तीसरा वाला बिट में क्या बोल रहा है, देखो तीसरा वाला बिट में ये बोल रहा है कि अब देखो यार, यहाँ पे हमने टेबल वगैरह सब कुछ तो ड्रॉ कर लिया, बट यहाँ पे ये पूछ रहा है कि चलो लीनियर इक्वेशन में इसको रिप्रेजेंट करो, एक एक्सप्रेशन में रिप्रेजेंट करो। तो वैल्यू कितना था, वैल्यू था 10,000 रुपीज। कितना था, 10,000 रुपीज। अब आफ्टर 1 ईयर, आफ्टर 1 ईयर और फर्स्ट ईयर में क्या हो रहा है, वैल्यू 10,000 रुपीज माइनस 800 हो रहा है। सेकेंड ईयर में क्या हो रहा है, सेकेंड में वैल्यू कितना हो रहा है, 10,000 माइनस 800 तो इसको क्या लिख सकते हैं, 10,000 माइनस 2 टाइम्स 800 लिख सकते हैं ना, 2 बार 8 मतलब 800 है, तो 2 इंटू 800 हम लिख सकते हैं, यस और नो, लिख सकते हैं, राइट। तो ये क्या हो जाएगा, 2 साल बाद इतना, 3 साल बाद भी हो जाएगा। मान लो टी साल के बाद, हमको नहीं पता कितना साल, तो टी ईयर के लिए क्या होगा, वैल्यू होगा 10,000। ठीक है, 10,000 माइनस 800 इंटू टी। अगर 2 साल के लिए 800 इंटू 2 हो रहा है, पहले साल के लिए 800 इंटू 1 हो रहा है, तीसरे साल के लिए 10,000 माइनस 800 इंटू 3 होता, तो टी साल के लिए क्या होगा, v इज इक्वल टू 10,000 माइनस 800 इंटू टी, 800 इंटू टी। तो ये हमारा वैल्यू बन के आएगा, ये हमारा एक्सप्रेशन आएगा। दिस इज द रिक्वायर्ड एक्सप्रेशन, दिस इज द रिक्वायर्ड एक्सप्रेशन। समझ में आया। अब देखो यहाँ पे क्वेश्चन और एक है, एक्सप्लेन व्हाई इट रिप्रेजेंट्स लीनियर डिके। अब ये लीनियर डिके को क्यों रिप्रेजेंट कर रहा है, आओ समझते हैं क्यों ये लीनियर डिके को रिप्रेजेंट कर रहा है। अब इससे पहले जो क्वेश्चन हमने सॉल्व किया था, यहाँ पे देखो हमने लिखा था, यहाँ पे लीनियर ग्रोथ लिखा था क्योंकि ये बढ़ रहा था, लेकिन यहाँ पे क्या हो रहा है, देखो बच्चों यहाँ पे क्या हो रहा है, ये डिके हो रहा है, रिड्यूस हो रहा है पैसा। 800 रुपए घट रहे हैं तुम्हारे, 10,000 के जो फोन थे ना उससे 800 रुपए हर साल घट रहे हैं। तो क्योंकि घट रहा है और वो एक कांस्टेंट रेट में घट रहा है, एक पर्टिकुलर प्राइस रिड्यूस हो रहा है, ऐसा नहीं कि
पहला साल 1000 रुपए घट गया, दूसरा साल 200 रुपए, ऐसा नहीं है, 800 रुपए हर साल घट रहा है, तो इसी को बोलेंगे लीनियर डिके। ठीक है, वाई इट रिप्रेजेंट्स लीनियर डिके, बिकॉज इसका आंसर होगा बिकॉज बिकॉज एक सेकंड, बिकॉज और इट रिप्रेजेंट्स, ऐसे लिखो, इट रिप्रेजेंट्स लीनियर डिके। ठीक है, इट रिप्रेजेंट्स लीनियर डिके बिकॉज as it reduces as it reduces at a constant rate, क्योंकि ये एक कांस्टेंट रेट से रिड्यूस कर रहा है, तो इसको हम लीनियर डिके कहेंगे। आई होप ये क्लियर है, राइट? क्लियर है? चलो चैनल को लाइक करके सब्सक्राइब भी कर देना, ठीक है ना। चलो आगे बढ़ते हैं तीसरे क्वेश्चन की तरफ। अब देखो तीसरा क्वेश्चन क्या बोल रहा है, एक सेकंड रुक जाओ। हाँ, तीसरा क्वेश्चन क्या बोल रहा है देखो, द इनिशियल पॉपुलेशन ऑफ ए विलेज इज 750। यहाँ पे एक विलेज है, यहाँ पे एक विलेज है। अब विलेज में कितने लोग हैं? 750 लोग हैं। ठीक है, एवरी ईयर यहाँ पे समझने वाली बात है, एवरी ईयर क्या हो रहा है, 50 लोग एक सिटी से इधर आ रहे हैं, कहाँ पे? विलेज में आ रहे हैं। हर साल 50 लोग क्या आ रहे हैं, कहां से आ रहे हैं? सिटी से, एक सिटी से ये विलेज में आ रहे हैं। ठीक है, अब देखो पहला क्वेश्चन क्या है, फाइंड द पॉपुलेशन ऑफ द विलेज आफ्टर 6 ईयर। आफ्टर 6 ईयर पॉपुलेशन कितना होगा ये विलेज का पहले से कितना है? 750। तो 6 ईयर के बाद कितना होगा? तो ये फर्स्ट ईयर में 50 आएंगे ना, फर्स्ट ईयर में कितना आएंगे? 50। ठीक है, तो अगर एक साल में फर्स्ट ईयर में अगर 50 आते हैं, 50 पीपल, ठीक है, 50 लोग अगर आते हैं, तो कितना के लिए पूछा है यहाँ पे 6 ईयर के लिए। सो फॉर 6 ईयर 50 into 6, दैट मीन्स 300 पीपल आएंगे। ठीक है, आएंगे तो पॉपुलेशन कितना हो जाएगा? देखो पहले से 750 है, सो टोटल पॉपुलेशन कितना होगा? 750 प्लस 300, दैट इज 1050 पीपल। ठीक है, इतना लोग बढ़ जाएंगे, 1050 लोग हो जाएंगे कहाँ पे? विलेज। या फिर 1050 जो बोल रहा हो यार, इंग्लिश मीडियम के बच्चे आ जाओ। 1050 रुपीज, सॉरी 1050 पीपल, आई एम सो सॉरी, 1050 पीपल हो जाएंगे विलेज में, क्योंकि हर साल 50 लोग आ रहे हैं, तो 6 साल में 300 लोग आएंगे। पहले से 750 ऑलरेडी होंगे, 300 उसके साथ मिला दो, टोटल आ गया कितना? 1050 रुपीज। चलो उसके बाद देखो, मेक ए टेबल ऑफ वैल्यू फॉर टी वेरिंग फ्रॉम 0 to 10 ईयर्स। ओके, अब देखो हमको एक टेबल बनाना है 0 से 10 साल के लिए। कितने के लिए टेबल बनाना है? 0 से 10 ईयर के लिए, और पॉपुलेशन कैसे इंक्रीज हो रहा है उसको दिखाना है। देखो यहाँ पे क्या है हमारा, यहाँ पे हमारा टाइम किस में है? टाइम ईयर्स में है, और यहाँ पे पॉपुलेशन को हम लेंगे पी, नंबर ऑफ पीपल। अब पहले 0, 1, 2, 3, देन 4, देन आ जाएगा 5, देन आ जाएगा 6, देन आ जाएगा 7, देन आ जाएगा 8, देन आ जाएगा 9, देन आ जाएगा लास्ट में 10। अब देखो पहला 0, जब 0 ईयर या फिर 0 साल का था, तब कितने लोग थे? 750 थे। और फर्स्ट ईयर में कितना बढ़ेंगे? 50, तो ये आ जाएगा 800, फिर आ जाएगा 850, ये तो इजी है ना। उसके बाद आ जाएगा 900, फिर उसके बाद आ जाएंगे, टोटल हो जाएंगे 950, फिर आ जाएंगे 1000, फिर 6, आफ्टर 6 ईयर्स, ये पहले क्वेश्चन में भी था, कितना हो जाएगा? 1050, फिर आ जाएगा 1100, ठीक है, फिर 1150, फिर आ जाएगा 1200 एंड 1250। तो 10 साल बाद उस विलेज का पॉपुलेशन हो जाएगा कितना? 1250 पीपल। अब देखो यहाँ पे क्या बोला है, फाइंड द एक्सप्रेशन यहाँ पे ऊपर करेंगे, फाइंड द एक्सप्रेशन दैट रिलेट पी एंड टी एंड एक्सप्लेन व्हाई इट रिप्रेजेंट्स लीनियर ग्रोथ। यहाँ पे भी ग्रोथ हो रहा है, क्योंकि 50 लोग एक सिटी में से शहर को आ रहे हैं, ठीक है, विलेज को आ रहे हैं, सॉरी, एक सिटी में से विलेज को आ रहे हैं, तो 50 लोग आ रहे हैं, तो यहाँ पे भी क्या हो रहा है? ग्रोथ हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है। तो पी और टी का एक्सप्रेशन क्या होगा? देखो पॉपुलेशन कितने थे? 750, ठीक है, फर्स्ट ईयर में कितने बढ़े पॉपुलेशन? 750 प्लस कितना? 50,
सेकेंड ईयर में कितना हुआ, सेकेंड ईयर में कितना हो रहा है, पॉपुलेशन हो रहा है 750 प्लस 50 प्लस 50, ये 50 है, मतलब यहाँ पे 250, मतलब 250 हो गए, तो मतलब 750 प्लस 2 इंटू 50 ऐसा लिख सकते हैं। तो ये सेकेंड ईयर के लिए यहाँ पे 2 मल्टीप्लाई हुआ। थर्ड के लिए क्या होगा बताओ, थर्ड के लिए होगा पॉपुलेशन 750 प्लस 3 इंटू 50, ये हो जाएगा 3 इंटू 50। अब हमको किसके लिए पूछा है, टी ईयर के लिए पूछा है, हमको टाइम के साथ रिलेशन निकालना है। तो टी ईयर फॉर टी ईयर के लिए क्या होगा यार, पॉपुलेशन हो जाएगा 750 प्लस 50 इंटू टी, 50 इंटू टी, या फिर टी इंटू 50 जो लिख रहे हो। सो दिस इज द रिक्वायर्ड एक्सप्रेशन, ठीक है। फिर यहाँ पे पूछा है व्हाई इट रिप्रेजेंट्स लीनियर ग्रोथ, बिकॉज और बट और इट रिप्रेजेंट्स, जैसे लिखते थे पहले, इट रिप्रेजेंट्स linear growth as it increases at a constant rate, एक कांस्टेंट रेट में ये इंक्रीज हो रहा है, इसीलिए इसको हम क्या बोल रहे हैं, लीनियर ग्रोथ को ये रिप्रेजेंट कर रहा है, ये बोल रहे हैं, ठीक है। चलो लास्ट वाला क्वेश्चन है, आराम से करना है। देखो, अ टेलीकॉम कंपनी चार्जेस 600 फॉर ए सर्टेन रिचार्ज स्कीम, दिस प्रीपेड बैलेंस इज रिड्यूस्ड 15 रुपीज ईच डे आफ्टर रिचार्ज, ठीक है। मतलब 600 रुपीज तुमने रिचार्ज कर दिया, ठीक है, रिचार्ज का एक स्कीम है, उसमें रिचार्ज किया तो हर दिन वो 15 रुपए काट ले रहा है, ठीक है। बैलेंस से क्या कर रहा है, वो 50 रुपीज कट जा रहा है रिचार्ज के बाद, मतलब 600 टोटल तुमने रिचार्ज किया था, टोटल तुमने कितना रिचार्ज किया था 600। अब डे वन कितना कटेगा 15, डे टू कितना घटेगा 15, ये 15 किस में से घटेगा 615 में से, फिर ये माइनस प्लस 15 ये घटेगा, सॉरी 15 घट रहा है ना, 15 घट रहा है, तो कितना आ गया, ये आ गया 5 और ये आ गया 8, ये हो गया इतना में से फिर 15 घटेगा, मतलब 075। तो इस तरह से रिड्यूस हो रहा है, इस तरह से क्या हो रहा है, नीचे रिड्यूस होता जा रहा है। क्वेश्चन क्या पूछा, देखो, राइट एन इक्वेशन दैट मॉडल रिमेनिंग बैलेंस bx आफ्टर यूजिंग स्कीम फॉर x डेज, एक्सप्लेन व्हाई इट रिप्रेजेंट्स लीनियर डिके, क्यों लीनियर डिके को रिप्रेजेंट कर रहा है। पहले तो देखो, हमको लीनियर एक्सप्रेशन लिखने के लिए बोला है, एक इक्वेशन लिखने के लिए, तो रिमेनिंग बैलेंस को लेना है हमको bx, रिमेनिंग बैलेंस को लेना है bx, ये क्या है रिमेनिंग, ये क्या है रिमेनिंग बैलेंस, ये क्या है रिमेनिंग बैलेंस। अब रिमेनिंग बैलेंस कहां से बचेगा, 600 जो हमारा टोटल बैलेंस था, माइनस ईच डे में कितना घट रहा है 15, कितने दिनों के लिए घट रहा है x, तो 15x, तो ये बन गया हमारा लीनियर इक्वेशन। जिसको समझ में नहीं आया समझो, रिमेनिंग बैलेंस जो है पहले दिन का कितना होगा 600 माइनस 15, दूसरे दिन का क्या होगा, दूसरे ये फर्स्ट डे का रिमेनिंग बैलेंस 600 से 15 घटेगा, सेकेंड डे में क्या होगा bx कितना बनेगा 600 माइनस कितना 15, फिर माइनस 15, मतलब ये 600 माइनस 2 इंटू 15, फिर थर्ड डे में क्या होगा, थर्ड डे में bx का वैल्यू क्या होगा 600 माइनस 3 इंटू 15। तो वैसे ही यहाँ पे 15 दिन के लिए क्या होगा, 15 दिन के लिए क्या होगा, 15 दिन के लिए 15 इंटू 15, 16 दिन के लिए क्या होगा 16 इंटू 15, x दिन के लिए क्या होगा 16 इंटू 15, मतलब सॉरी x इंटू 15, ठीक है। x डे के लिए क्या होगा x इंटू 15, यहाँ पे पूछा है x डेज के लिए क्या होगा, तो हमारा लीनियर इक्वेशन ये वाला होगा जो तुम ऊपर देख पा रहे हो, ठीक है, जहां पर bx जो है वो लीनियर, वो क्या है रिमेनिंग बैलेंस है, वो क्या है रिमेनिंग बैलेंस है। आओ यार आगे बढ़ते हैं। उसके बाद वाई इट रिप्रेजेंट लीनियर डीके, मैं बार बार लीनियर डीके बता चुका हूं पहले भी, अभी भी बता रहा हूं, बिकॉज इट रिड्यूसेस एट ए कांस्टेंट रेट, ठीक है, बिकॉज इट रिड्यूसेस एट ए कांस्टेंट रेट, एक कांस्टेंट रेट में, क्योंकि ये रिड्यूस हो रहा है इसलिए इसको क्या बोलेंगे हम लीनियर डीके बोलेंगे। तो देखो यार यहाँ पे लास्ट वाला क्वेश्चन क्या है, ये वाला समझ में आया क्यों इसको लीनियर डीके बोल रहा है। अब देखो लास्ट में मतलब सेकंड बीट क्या बोल रहा है, आफ्टर हाउ मेनी डेज विल द रिमेनिंग बैलेंस रन आउट। रन आउट का मतलब हमारा जो रिमेनिंग बैलेंस है वो किसको ले रहे हैं, रिमेनिंग बैलेंस हम किसको ले रहे हैं bx को, तो कितने दिन बाद bx जो है वो जीरो हो जाएगा, ठीक है, कितने दिन बाद bx जो है वो जीरो हो जाएगा, ये दूसरा वाला क्वेश्चन हमको पूछा है,
ये दूसरा वाला क्वेश्चन हमको पूछा है कि कितने दिन बाद bx जो है वो 0 हो जाएगा। तो देखो bx का वैल्यू 0 लेंगे तो यहाँ पे इक्वेशन में इसको पुट कर देंगे, यहाँ पे इक्वेशन में तो हमारा तो x निकल जाएगा। हमको नंबर ऑफ डेज पूछा है यहाँ पे, कितने दिन में, हाउ मेनी डेज, आफ्टर हाउ मेनी डेज विल द बैलेंस रन आउट। ठीक है, तो देखो bx का वैल्यू को 0 लेते हैं, तो हमारा इक्वेशन क्या था, ये इक्वेशन है 1 मान लो, तो bx का वैल्यू 0 लेंगे तो ये क्या होगा 600 माइनस 15x। अब 15x को इधर लेके आओ, इधर नेगेटिव है, इधर आएगा तो क्या होगा पॉजिटिव, तो 15x इज इक्वल्स टू 600। तो x कितना हो जाएगा 600 डिवाइडेड बाय 15, मतलब ये आ जाएगा कितना, कितना आ जाएगा, ये जैसे कट करना है कट करो यार, ये आ जाएगा 3 से कट करो, 3 5 जा 3 2 जा 200 डिवाइडेड बाय 5, तो 5 4 40, कितना है 40। 40 डेज में जो रिमेनिंग बैलेंस है वो खत्म हो जाएगा, अगर एक दिन में 15-15 रुपए खत्म होता है। ठीक है, उसके बाद देखो लास्ट वाला, मेक ए टेबल फॉर द वेरिंग एक्स फ्रॉम 0 टू 10 डेज। एक्स जो है वो नंबर ऑफ डेज है, एक्स जो है वो नंबर ऑफ डेज है, उसको हम ले रहे हैं, देखो कैसे, एक्स क्या है नंबर ऑफ डेज, जो 1 से 10 लेंगे और रिमेनिंग बैलेंस को दिखाएंगे। देखो तो हम टेबल को ड्रॉ करते हैं ऐसे, अब ये क्या हो गया एक्स, ये क्या है नंबर ऑफ डेज, चलो ठीक है। अब उसके नीचे हम क्या लेंगे, उसके नीचे हम लेंगे px जो कि है रिमेनिंग बैलेंस। ठीक है, तो पहला जो था इनिशियल अमाउंट कितना था हमारे पास रिचार्ज करने के बाद 600, तो इसको 0 लेंगे 600। डे 1 पे तो 600 नहीं लेंगे ना, डे 1 पे घटेगा, तो ये होगा, उसके बाद फर्स्ट डे, सेकेंड डे, थर्ड डे, फिर आ जाएगा फोर्थ डे, फिर आ जाएगा फिफ्थ डे, फिर 6, फिर 7, फिर 8, फिर 9, फिर 10। अब देखो तुमको अगर ये 0 नहीं लेना है तो यहाँ पे मत लिखना, लेकिन यहाँ से डायरेक्ट 15 से कट करना, माइनस 15 करेंगे तो कितना आएगा, माइनस करो, ये आ जाएगा 5, यहाँ पे आ जाएगा 8, ये आ जाएगा 5, 585। फिर 585 में से माइनस कितना करेंगे 15, तो 0 7 5 570, फिर 570 माइनस 15 करेंगे तो आ जाएगा 5, ये आ जाएगा 6 में से 1 गया, तो 6 में से 1 गया तो 5, ये आ गया 555, तो 555 माइनस 15 करेंगे तो 0 4 5 540, उसके बाद 540 माइनस 15 करेंगे तो कितना होगा 5, और ये आ जाएगा 2 525, फिर 525 माइनस 15 करेंगे तो आ जाएगा 0 1 5, फिर 510 माइनस 15 करेंगे तो आ जाएगा कितना, कितना आएगा यहाँ पे 10 से 5 गया 5, यहाँ पे 0 है, 10 से 1 गया 9, 495, फिर 495 माइनस 15 करेंगे तो कितना आएगा, कितना आएगा 0 8 4 480, फिर 480 माइनस 15 करेंगे तो आएगा 5, 7 में से 1 गया 6, 465, फिर 465 माइनस 15 करेंगे तो आएगा 0 5 4, तो 450 रुपीज बचेंगे। ठीक है, रिमेनिंग बैलेंस होगा 450 आफ्टर 10 डेज। आफ्टर 10 डेज कितना बचेगा 450 रुपीज। समझ में आ गया, समझ में आ गया। आई होप ये एक्सरसाइज तुमको बहुत अच्छी तरीके से समझ में आया होगा। इसके बाद 2.5 2.6 भी मैं अच्छे से करूंगा, एंड ऑफ द चैप्टर्स वगैरह सब कुछ। एंड आज के वीडियो के लिए बस इतना है यार। आई होप आपने ये लेक्चर जो है एंजॉय किया होगा, ज्यादा बुकिस नहीं लगा होगा। आई एम ट्राइंग टू इम्प्रूव माई कंटेंट एंड आई विल सी यू सून इन द नेक्स्ट लेक्चर। टिल देन बाय एंड टेक केयर।